अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों से आपको घबराना नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे हमेशा, 2 सेकंड पे। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बताऊं आपको तो 2 तरह से पूछा जाता है। पहले इससे पहले क्वेश्चन छोटा सा करवाता हूं आपको, ये वाला। ये क्वेश्चन है 2 तरह से पूछा जाएगा, एक बार यहाँ पर प्लस लिखा होता है और एक बार इस जगह पर क्या लिखा होता है, माइनस। एक बार लिख ही देता हूँ, चलो अगले वाले पेज पे, 2 + √3 अपॉन में 2 - √3, माइनस आ जाता है एक बार, है ना, 2 - √3 अपॉन 2 + √3। अब इन क्वेश्चनों में होता क्या है, हल्का सा मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो चीज इस तरह से लिखे, इसी को इधर पलट दिया जाता है। पलटने का मतलब ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे, बस इतना सा। इस तरह के पैटर्न पर ये क्वेश्चन चलता है। एक बार प्लस देता है और कभी कभी ये माइनस देता है। अगर प्लस देता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला बनता है इसके लिए, 2a² + b²। देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको 299 में, जो हमारा मैथ्स का खजाना और रीजनिंग का खजाना है, वो दोनों 299 में मिल जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बैचेस। और अब यहाँ आपको ये पहचानना होगा सर ए और बी क्या है। ए जो होता है ये पहले वाला नंबर, और इससे अगले वाला नंबर ये होता है हमारा बी, यानी ये ए हो जाएगा हमारे लिए बी। यानी हम डायरेक्ट अब आंसर दे सकते हैं 2a यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 + b यानी कि √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 और 3 7 दूनी 14। और डायरेक्ट हमारा 1 सेकंड में आंसर आ चुका है आपकी आंखों के सामने। यानी कि अगर प्लस वाली कंडीशन है तो अब आप आसानी से हर बार आंसर दे पाओगे। माइनस वाली पे आएंगे, अगर प्लस वाला जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर कैसे देंगे, तो अब आप समझ चुके हो आपको हर बार करना क्या है। देखिए 2, ये पहले वाला होता है ए और ये दूसरे वाला होता है मेरे भाई बी। तो हमें क्या करना है, एक स्क्वायर, या तो फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए एग्जाम में फॉर्मूला लिखकर टाइम वेस्ट करने की जगह आप डायरेक्ट लिखना 2 पहले वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b यानी इस दूसरे का स्क्वायर यानी कि 8, 9 और 8 17, 72 है 34। यह है हमारा 1 सेकंड में आंसर आ गया। आज जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। कैसे दिया गया था, इस फॉर्म में दिया गया था। अब बच्चा क्या इस फॉर्म में देखकर क्वेश्चन को घबरा गया। देखिए घबराने वाली बात नहीं थी, आपको सिंपल इतना करना था, आप इस रूट को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले आप इस हिस्से को सॉल्व करो, जो ये हिस्सा है, ये वाला जो अंदर लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला लगाओगे 2a² + b², क्योंकि यहाँ प्लस वाली कंडीशन है, जिसके अंदर a ये हो जाता है और b ये हो जाता है। तो 2a² यानी 2 का स्क्वायर 4 + b² यानी √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, 7 दूनी हो गया 14। परंतु अगर आपको ध्यान हो तो इसके अलावा यहाँ पे +11 भी लिखा हुआ है, यानी यहाँ +11 और चलेगा। और दूसरी चीज क्या थी, ये सब कुछ रूट में बंद था, तो ये सब कुछ रूट में बनता है। 14 + 11 ये हो जाता है हमारा 25, और 25 का रूट क्या हो जाता है 5। इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर प्लस है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्ट 2a², ब्लैक ले लेते हैं जिससे कि मेरे भाई साफ दिख पाए, 2a², a यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस b² यानी 4 √3 का स्क्वायर 48। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 9 17 7 हासिल 1 97, और बाहर क्या है 2 × 97 होता है मेरे भाई 194। यानी कि इस पूरे को जब मैंने कैलकुलेट करा 194 आया, पर प्लस में 2 भी लिखा है, जिस वजह से 194 + 2 हो जाएगा। और 194 + 2 होता है मेरे भाई 196, यानी कि इस हिस्से की वैल्यू 196 आएगी। पर ये पूरा पूरा किस में बनता है, रूट में, तो ये भी रूट में रहेगा, जिस वजह से बाहर आकर 14 हमारा आंसर आ जाएगा। परंतु जैसा कि मैंने कहा हमेशा प्लस में नहीं आता, माइनस में भी आता। माइनस में आएगा तो क्या बदलाव आ जाएगा, तो देखिए डायरेक्ट माइनस वाले केस का ना फॉर्मूला अलग हो जाता है। देखिए लेकर आए, जिसके अंदर आपको 299 में, जो हमारा मैथ्स का खजाना और रीजनिंग का खजाना है, वो दोनों 299 में मिल जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बैचेस। और प्लस वाले केस का फॉर्मूला था 2a² + b², माइनस वाले केस का फॉर्मूला जाता है 4ab। अगर इस केस की बात करूं तो a वही ये रहेगा और b ये रहेगा, यानी आप डायरेक्ट 4a मतलब 2 × b √3, तो 4 × 2 = 8 √3। इस तरह से आप आंसर आसानी से दे पाओगे। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपको याद रखने होंगे। जैसा कि अगर मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं, ये आपका माइनस में है, अगर इसे आप करते तो कैसे करते, 4a कितना आ जाएगा 7 और b कितना आ जाएगा 4 √3। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर देना, 4 7 = 28 मल्टीप्लाई 4 8 = 66 हासिल 4 2 = 8 8 9 96 है, कुछ गड़बड़, 4 8 = 32, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ होगी। 3 4 2 = 8 8 और 3 11 112 √3। परंतु क्या सभी क्वेश्चन इतने आसानी से हो पाएंगे, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये आप गलत दे दोगे। अब आप कहोगे सर ऐसा इस क्वेश्चन में क्या है जो हम गलत दे देंगे आंसर, सरासर आपका गलत आएगा। चाहे आप माइनस वाला ले लो, चाहे आप कहो कि सर ये तो माइनस का है, हमने निकाला, आपका जो आंसर आएगा वो पक्का गलत आ रहा होगा। इसको मैंने आगे प्लस में भी लिख रखा है, देखिए ये लिख रखा प्लस में, ठीक है। तो नहीं, ये तो फिर भी कर दोगे, सॉरी ये वाला आप गलत दोगे, तो आपके लिए होमवर्क में इसे तो आप कर दोगे,
इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर 100% गलत दोगे। अब आप इसमें गलती क्यों करोगे, इसका लॉजिक जानिए बस, क्योंकि जिससे कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती ना करो, ये ना कहो कि राहुल सर ने यही कहा था। देखिए प्लस लिखा हुआ है, अब प्लस हो या माइनस हो बस फॉर्मूला बदलता है। प्लस के केस में फॉर्मूला होता है 2a² + b²। तो आपने जितना मुझसे सीखा उसके हिसाब से आप क्या करोगे, 2a² यानी 5 का स्क्वायर 25 + b² यानी 4√5 का स्क्वायर। तो 4√5 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 4√5 नहीं 2√5 लिखो इसे, 2√5 यहाँ पे 2√5 कर दो, 2√5 2√5, ठीक है, और इसे भी 2√5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप करोगे मेरे भाई 2 पहले वाले का स्क्वायर 25 + दूसरे वाले का स्क्वायर 20 लिख दिया, और आपके हिसाब से इसे आप कैलकुलेट कर दोगे, 25 + 20 45 दूनी 90 आपका आंसर आ जाएगा। परंतु अगर मैं ये कहूँ कि 90 आंसर बिल्कुल सरासर गलत है, तो आप एक पल को ये कहोगे यार ये ऐसा कैसे सर, अभी तो आप कह रहे थे सर ऐसे ही करना है। देखिए आपको अभी तक जितने ही मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, वो अंतर क्या है, वो छोटा सा अंतर आप देख लीजिए जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो अंतर इतना है, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जो ये दो चीजें मैंने यहाँ प्लस करी हैं, यानी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर की बात करूं तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 1 का अंतर है। और आप चाहे कितने सभी क्वेश्चनों को देख लेना, हर एक में ऐसा ही आपको मिलेगा। जैसा कि यहाँ वाले क्वेश्चन की बात करूं तो 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है। परंतु अगर अंतर 1 से ज्यादा होगा, अगर अंतर 1 से ज्यादा होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में है 25 और 20 में 5 का अंतर है, तो उसे नीचे लिखना होगा। बस इतना सा आपको और करना है एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा और करना है बस। 25 + 20 45, 5 से 9 पे कट जाएगा और 2 9 जा 18 आपका आंसर आ जाएगा, और यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। और ये चीज़ भी वैसे कोई नहीं पढ़ाता आपको, बस एक उतना ही पढ़ाता जितना जादू बहुत था, बट ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर गलती से एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ लेकर आए, जिसके अंदर आपको 299 में जो हमारा मैथ्स का खजाना और रीजनिंग का खजाना है वो दोनों 299 में मिल जाएंगे, और इसके अलावा बहुत सारे बैचेस और